नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर जयपुर से बता रहे हैं, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज संस्कार भारती और कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित लोक कला संगम 2026 में सम्मिलित होकर प्रदेश के समृद्ध लोक परंपराओं का उत्सव मनाया। इस भव्य आयोजन में राजस्थान की विविध लोक परंपराओं, लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक कला रूपों की आकर्षक प्रस्तुतियां ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही रंग बिरंगी वेशभूषा, सुर और ताज से सजी प्रस्तुतियों ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की जीवंत छटा प्रस्तुत की। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि लोक कलाकारों की प्रतिभा, साधना और संस्कृति के प्रति उनका समर्पण अत्यंत प्रेरणादायी है। ऐसे आयोजन हमारी परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ नई पीढ़ी तक सांस्कृतिक मूल्यों के संप्रेषण का सशक्त माध्यम बनते हैं। उन्होंने प्रदेश की लोक कलाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अधिक पहचान दिलाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस अवसर पर संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री डॉक्टर अश्विन दलवी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर मधु तेलंग, प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह चारण, प्रांत महामंत्री बनवारी लाल चिजारा, क्षेत्र संगठन मंत्री विजय कुमार, राजस्थान क्षेत्र प्रमुख अरुण कुमार सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलूं, आओ तुम्हें मृत। अपनी तालियों आप सभी के समक्ष ब्राह्मण हत्था शीघ्र ही और आप सभी आशीर्वाद देने के उस क्षेत्र में फागुन मास के शुभारंभ के साथ ही जयपुर में श्याम भक्तों की आस्था और उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में श्री श्याम जन सेवा समिति जयपुर की ओर से श्याम भक्त तृतीय विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर से पैदल निशान लेकर खाटू श्याम धाम की ओर जाने वाले हजारों श्याम प्रेमियों ने सहभागिता की। भंडारे के दौरान श्याम भक्तों की निस्वार्थ सेवा की गई। साथ ही श्रद्धालुओं को फल, फ्रूट, जूस, ठंडा पानी एवं विभिन्न प्रकार के प्रसाद वितरित किए गए। हाथों में निशान, मुख पर बाबा श्याम के जयकारे और मन में अपार श्रद्धा लिए श्याम प्रेमी जयपुर से खाटू के लिए रवाना हुए। रास्ते भर भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिला। भंडारे और निशान यात्रा की भव्यता को NSC9 न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर कवर किया। वहीं हमारे संवाददाता हिमांशी शर्मा ने श्याम भक्तों की आस्था, विश्वास और उत्साह को कबीर से जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशी शर्मा। जयपुर में अलग अलग जगह से बाबा श्याम के लिए निशान लेके जाया जा रहा है। ऐसे में निशान जो लेकर जा रहे हैं उनके लिए कुछ अलग अलग विशाल जो है भंडारे लगाए जा रहे हैं। उसमें फल वितरण किया जा रहा है और उनको पानी वगैरह सब दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग यहाँ से निशान लेकर जा रहे हैं उनकी सेवा उतनी ही ज़्यादा पुण्य देती है जितना लोग जयपुर से बाबा श्याम को निशान चढ़ाएंगे उनको पुण्य मिलता है। तो ऐसे में तीसरा विशाल जो भंडारा है यहाँ पर लगा हुआ है। इनकी क्या श्रद्धा है, क्या मान्यता है, किन बातों को लेकर इन्होंने ये भंडारा आपने लगाया है, क्या मान्यता है आपकी? हम बाबा श्याम को खूब अच्छे से मानते हैं और हमने जो ये सेवा करी है ये बाबा का आदेश है, हमारा आदेश नहीं है। हम कौन न करने वाले। और सब भगत जो हैं इधर जा रहे हैं रोड पे, हम उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। और कल हमारी एक फैक्ट्री है मतलब वहाँ लगाएंगे और 22 तारीख से 28 तारीख तक रिंगस मोड़ के पास है। हम कुछ नहीं है, हम तो कीड़ी हैं। हम तो सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं भक्तों के लिए। और हम तो ये कहते हैं भगवान हमारे को ऐसा दिन बना और ऐसा शक्तिमान बना कि मैं बहुत बड़ा भंडारा लगाऊँ। जय श्री श्याम। आपकी बाबा को लेकर क्या आस्था है और क्या आपकी मान्यता है? मान्यता बाबा की पूरी हमारी है जी। और बाबा से उसकी कृपा है, हमारी कोई कृपा नहीं है। वो कहता है वैसा काम होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो चाहते हैं बाबा तू ऐसी श्रद्धा दे कि मैं इससे अगले साल डबल भंडारा लगाऊं। मैंने ये तीसरा भंडारा है हमारा
पहला भंडारा की इच्छा मेरी हुई बाबा का आदेश से। भाई साहब के आगे विचार किया तो भाई साहब ने आदेश दिया भी लगा लो। हम दोनों भाइयों ने मिलकर पहला भंडारा लगाया। अभी ये तीसरा है। हर बार बढ़ के हो रहा है बाबा की इच्छा से, और मैं चाहूँगा कि बाबा की कृपा बनी रहे और दिन दुगनी रात चौगनी भंडारा बढ़ता रहे, और करने वाला शाम और कराने वाला शाम। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो कीड़ी हैं। ये जो कहेगा ना ऐसे करना वैसे करने को तैयार है। अगले साल हो सकता है इससे डबल करते हैं हम, बाबा आदेश करेगा तो। हम सेवा के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहेंगे दोनों भाई। ये हमारी इच्छा है जी बाबा से। ये बाबा हमारे को आदेश करे भी आपको अगली बार क्या करना है, हम उसके लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि सुबह से झांकियाँ निकल रही है, श्याम बाबा के निशान जा रहे हैं, तो सभी श्याम प्रेमी जो है वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे भंडारा चल रहा है, ये तीसरा भंडारा है हमारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह से ही बाबा की सेवा में, बाबा के जो भक्त जा रहे हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं सब, और सब अपना सहयोग दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये सब। और क्या आप मानते हैं कि जैसे लोग जो भक्त यहाँ से निशान लेके जा रहे हैं उनकी अगर सेवा की जाए तो उतना ही पुण्य मिलता है जितना ये लोग निशान लेकर जा रहे हैं इनको मिलेगा? उतना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जो कष्ट सहन कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो निशान लेके जा रहे हैं, इतना बड़ा, इतना उठा रहे हैं, वहाँ तक चल रहे हैं पैदल, तो जो उनको फील हो रहा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी उनकी सेवा कर रहे हैं तो कुछ तो पुण्य हमें मिल ही रहा है। देखो, ये श्रद्धा हर साल बढ़ती जा रही है और हम भी चाहते हैं कि बाबा के भक्त बढ़ते रहें, क्योंकि बाबा एक मतलब आने वाले समय में बाबा की भक्ति बढ़ती रहेगी। बाबा की लीलाएं काफ़ी हैं जो बताने जैसी नहीं है, मतलब बाबा अपने आप में ही एक लीला है। ऐसे में बाबा की भक्ति बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। हम भी चाहते हैं हमारा भी भंडारा आगे बढ़ता रहे। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो भी है बाबा का ही है, और हम भी चाहते हैं हमारे साथ साथ और भी जिन्होंने भंडारा लगा रखा है वो भी अपने आप में आगे बढ़ावे, ताकि बाबा के आने वाले भक्तों को अच्छी सेवा मिल सके, उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ न हो, खाना पीना जो भी हो उनको मिलता रहे, और वो अपना आगे और भी बढ़ावा देते रहे। हाँ, निशानों की भीड़ तो हर साल बढ़ती रहती है और आगे भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बाबा की लीला इतनी है, हर साल बढ़ती रहेगी। हम भी चाहते हैं बढ़ती रहे। तो आपने देखा फागन का समय शुरू हो चुका है और सभी शाम प्रेमी और शाम भक्त जयपुर से बाबा शाम का निशान लेकर जा रहे हैं, और बाबा शाम को ये निशान चढ़ाने जाएंगे और वहाँ पर ये निशान चढ़ाएंगे। ऐसे में लोगों की अलग अलग मान्यता है और अलग अलग भक्ति के साथ बाबा का निशान लेते हुए जयपुर से रिंगस की तरफ जा रहे हैं। मैं हिमांशी शर्मा, कैमरामैन सुरेश तान्या के साथ NSC9 न्यूज़ जयपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर दौरे पर हैं। उन्होंने कारोबारियों के साथ बैठक की। यूपी में निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने निवेशकों को बताया कि हम निवेशकों को आसान और तेज मंजूरी दे रहे हैं। यूपी की 25 करोड़ से ज्यादा की बड़ी आबादी एक बड़ा बाजार है। कानून व्यवस्था बेहतर है, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है, जिससे लंबे समय के निवेशकों को फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी नजर आए। नंदी और वित्त मंत्री कोट पैंट पहने हुए थे, जबकि सीएम पारंपरिक परिधान यानी कि भगवा कपड़ों में नजर आए। सीएम 3 दिन में 25 कंपनियों के साथ सीईओ से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 25 फरवरी को जापान पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि वह कोच्चि में पार्टी नेतृत्व के साथ मौजूद होकर बेहद ही खुश है। कोच्चि में खुले इस दफ्तर से क्षेत्र और पूरे केरल में संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार एनडीए राज्य में सरकार बनाने और राजनीतिक माहौल बदलने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा। रिजिजू ने दावा किया कि राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और केरल में अच्छे दिन आने वाले हैं। I am very glad
that today I'm here with our senior NDA leaders of Kerala and to open the new office of the NDA here at Ernakulam, Cochin area. It will really help in executing all our activities around this area, and largely it will have an impact in Kerala. I am more excited because this is the first time Kerala is going to have an alternative. In the past, the NDA, BJP and NDA used to fight the elections for making a strong presence, for getting some support base increased in certain areas. Now, this is for the first time we are entering into this election to form the government, to change the political landscape of Kerala. Because Kerala is a very unique state in our country. Kerala has huge potential, from human capital to the landscape. God has gifted so much to Kerala. It's not only beautiful, but it's a very rich. धौलपुर में ऑटो गिरोह का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर में ऑटो में बैठने वाले यात्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाड़ी रोड से एक बुजुर्ग राजन को ऑटो चालक ने रोककर बैठाया। ऑटो में पहले से 2 युवक सवार थे। जैसे ही ऑटो जगदीश टाकिज के आगे पहुंचा, आरोपियों ने बुजुर्ग की जेब काटकर 40,000 रुपए पार कर दिया और फरार हो गए। घटना जगदीश तिराहा के पास हुई। इससे पहले बस स्टैंड क्षेत्र में भी महिला यात्री के आभूषण चोरी होने की वारदात सामने आ चुकी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में खड़क शक्ति 2026 के तहत पश्चिमी कमान ने हाई इंटेंसिटी युद्धाभ्यास शुरू किया है। भारत तथा सेना की ओर से आयोजित ये ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों पर आधारित है। इसमें स्ट्राइक कोर की पूर्ण युद्धक क्षमता, ड्रोन अटैक हेलीकॉप्टर, तोपखाना और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों की व्यापक परीक्षा हो रही है। अभ्यास बहु डोमेन नेटवर्क केंद्रित और तकनीक संचालित युद्ध सिद्धांतों पर केंद्रित है। साथ ही सेना पारंपरिक भारी मोबिलाइजेशन के बजाय तेज, सटीक और सूचना प्रधान अभियानों की दिशा में रणनीतिक बदलाव का प्रदर्शन कर रही है। हम लोग FPV लेके आए हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसमें हमारा ड्रोन 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में जाता है और 3 किलो का पेलोड लेके 160 किलोमीटर की स्पीड से जाके ऑपरेशन कर सकता है। हमारे तीन टाइप के ऑपरेशन है, जिसमें EW रेजिलिएंट है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग है। जैमिंग इन्वायरमेंट में जो आप आजकल देख रहे होगे कि ज़्यादातर जैमिंग इन्वायरमेंट होती है, तो हमारे ड्रोन are very difficult to jam, and it's a EW resilient. Then we have counter drone solution, जिसमें हमने खुद ही पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जिसमें हमने जैमर इन हाउस डेवलप किया। इवन द PCBs, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन हाउस। फ्यू ऑफ द components we are sourcing from India, from our partners, and we have a detection system, counter drone systems, and jammers.
लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी ने कोटद्वार में जिम ट्रेनर दीपक से मुलाकात की। दीपक हाल ही में उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने एडवोकेट अहमद की दुकान बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर का बचाव किया था। यह मामला स्थानीय स्तर पर काफी सुर्खियों में रहा। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने दीपक के साहस की सराहना की और कहा कि समाज में भाईचारे और आपसी सम्मान की भावना मजबूत रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की एकता और सद्भाव बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस मुलाकात को सामाजिक सौहार्द के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है। और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम? कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। राहुल गांधी ने क्या बात की? मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हाल चाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिला है। सोनिया एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद विनोद जाखड़ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से शिष्टाचार भेंट कर आभार व्यक्त किया। बता दें कि उन्होंने 28 फरवरी 2026 को आयोजित पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता पर जताया गया ये विश्वास उनके लिए ऐतिहासिक दायित्व है। यह पद संगठन की विचारधारा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसेवा की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है। उन्होंने युवाओं की आवाज बुलंद करने, छात्र हित और सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्राथमिकता देने और संगठन को नई दिशा देने का भरोसा जताया। मुरादाबाद से खबर, जहां मुरादाबाद में कई दिनों से दहशत का कारण बना तेंदुआ आखिरकार वन विभाग की टीम के जाल में फंस गया। काशीपुर ठाकुर द्वारा हाईवे के पास एक फैक्ट्री परिसर में घूम रहा करीब 4 साल का तेंदुआ पिंजरे में कैद कर लिया गया है। अब उसे अमानगढ़ रेंज के जंगल में छोड़ने की तैयारी की जा रही है। फैक्ट्री परिसर में पिछले एक हफ्ते से तेंदुए की हलचल देखी जा रही थी। रात के समय उसकी गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई थी, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल था। स्थिति को देखते हुए फैक्ट्री प्रबंधन ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पिंजरा लगाया और उसमें एक बकरी को बांधा ताकि तेंदुआ जाल में फंस सके, जिसके बाद रविवार को शिकार की तलाश में आया तेंदुआ उसी पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी जंगली जानवर की जानकारी तुरंत विभाग को दे और खुद जोखिम उठाने की कोशिश न करें। कानपुर पुलिस ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 युवकों को 17 चरखी मांझे और 80 पतंगों के साथ गिरफ्तार किया है। हालांकि बरामद मांझे के चाइनीज होने की पुष्टि की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपी हनुमान पार्क के पास पतंगबाजी पर दाव लगा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़कर पूछताछ के लिए थाने लाया। पुलिस के अनुसार
सनिंगवा थाना क्षेत्र के चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने की सूचनाएं कई दिनों से मिल रही थी। आरोपियों को पकड़ने के लिए पहले भी टीमें भेजी गई थी, लेकिन वे मौके पर नहीं मिले। रविवार दोपहर मिली सटीक सूचना के बाद पुलिस ने हनुमान पार्क के पास छापा मारा, जहां 1 दर्जन से अधिक युवक पतंग उड़ा रहे थे। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से चाइनीज मांझे के स्रोत के बारे में पूछताछ कर रही है। इस मामले में जो भी लोग शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के निर्देशों के अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है, इलीगल चाइनीज मांझा या कोई भी मांझा जिसमें कांच लगा रहता है, उसके खिलाफ ईस्ट जोन पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया। और हम लोगों को अराउंड 3:30 बजे ऐसे सूचना मिलती है कि 4 लोग सनिकाबाद क्षेत्र में, चकेरी थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझा का सौदा कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं ताकि उसको उड़ाया जाए। और हम लोगों ने 4 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ 125 BNS की कार्रवाई की जा रही है। उनके पास से 17 चाइनीज मांझों की रील और पतंग हम लोगों ने जब्त की है। मैम, बताया जा रहा है कि ये लोग सट्टा भी लगाते थे इस पे, पतंग पे जो पतंग उड़ाई जाती है, इस चीज के बारे में जांच की जा रही है। अगर पतंग पे और उसके इन सब चीजों पे अगर सट्टा की सूचना पाई जाती है तो उस पे भी। नानपारा बहराइच मार्ग पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 मासूमों की मौत हो गई, वहीं पिता और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर पिता की हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। आज नानपारा रोड पर भोपतपुर चौकी के सामने एक सड़क दुर्घटना में राम कुमार उम्र 32 वर्ष पुत्र मिहीलाल निवासी सोहरवा को दोनों पैरों में चोटें आई हैं तथा इसकी सर में भी चोट आई है तथा इसकी स्थिति गंभीर है। एवं प्रिंस 6 ईयर जो कि राजकुमार का लड़का, उसकी भी स्थिति गंभीर है। और एक उसी का बच्चा प्रीतम है जिसकी उम्र 2 साल है, उसकी सीने में चोट की वजह से मौत हो गई है। तथा एक राशि नाम की लड़की है जो 4 साल की है, इसको रिसिया में इलाज चल रहा था तो वो उसकी वहीं पर इलाज के दौरान मौत हो गई। किसी को लखनऊ रेफर किया जा रहा है। इसके पिता की स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसलिए इनको लखनऊ रेफर किया जा रहा है। उन्नाव से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां उन्नाव में 24 घंटे परचून की दुकानों पर खुली शराब की बिक्री। बता दें कि दुकानों पर शराब की बिक्री हो रही है खुलेआम। आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में अवैध शराब का खेल चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से देशी शराब बिक रही है, तो वहीं तय रेट से ज्यादा की कीमत पर शराब बेची जा रही है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के पिंडोखो गांव का ये पूरा मामला है, जहां की वीडियो भी अब वायरल हो रही है। किराना दुकानों से खुलेआम शराब बिक्री का दावा किया जा रहा है। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गंगा घाट क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। सेल्समैन है आप? नहीं। हाँ, कैंटीन वाले हैं? कैंटीन वाले। कैंटीन वाले। तो ये बताइए, ये ठेका खुलता है 10 बजे और दारू आपकी बिक रही कै बजे भैया? देखो कै बजे? 8 बजे। 8 सुबह 8 बजे है ना। बताओ, इस तरीके तुम दारू बेच रहे हो, 10 बजे ठेका खुलता है,
खुलेआम मतलब ये काम करोगे? कोई ऐसा आदेश है क्या सरकार की तरफ से? कितने रुपए का देते हैं? पता नहीं तो हमसे क्या पूछ रहे हो? हमको क्या मालूम कितने रुपए पहुंच दिया है? सही बताओ, जितने का है उतने बताओ। और उन्नाव से बड़ी खबर बता रहे हैं, जो उन्नाव में 24 घंटे परचून की दुकानों पर खुली शराब की बिक्री हो रही है। बता दें कि आबकारी अधिकारियों के संरक्षण में अवैध शराब का खेल चल रहा है, जहां ग्रामीण इलाकों में धड़ल्ले से देशी शराब बिक रही है। तय रेट से ज्यादा की कीमत पर शराब बेची जा रही है। बता दें कि गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के पिंडोखो गांव का ये वीडियो जो है अब जमकर वायरल हो रहा है, जहां किराना दुकानों से खुलेआम शराब की बिक्री का दावा किया जा रहा है। प्रशासन की कहीं ना कहीं कार्यशैली पर सवाल भी अब उठ रहे हैं। गंगाघाट क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अब कार्रवाई का इंतजार है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।